ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और एबीपी न्यूज पर आइए शुरुआत करेंगे न्यूज एट 7 की बड़ी खबर के साथ। लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी है और इजरायली हमले में बेरूत में 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया और यहां पर बमबारी की है, हमले किए हैं और ऐसे में जानकारी मिल रही है कि इस हमले में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए ये हमले किए हैं। लेबनान पर इजरायल के हमले लगातार जारी हैं। जो हिजबुल्लाह के यहां पर ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया इजरायल के द्वारा और इस हमले में बेरूत में 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। हमले के बाद अलग अलग इलाकों में जो नुकसान हुआ है उसकी भी तस्वीरें आ रही है सामने। लगातार मलबा अलग अलग इलाकों में बिखरा हुआ पड़ा हुआ है और इजरायल के जो हमले हैं वो और भी ज्यादा तेज होते हुए अब नजर आ रहे हैं। लेबनान में बेरूत में 3 लोगों की मौत की जानकारी तब जब हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया तो भारी नुकसान की खबर सामने आई। और महायुद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। कतर सरकार ने लिया इस बीच एक बड़ा फैसला। अमेरिकी दूतावास के पास की इमारतें खाली करा दी गई हैं। अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने हमला किया था और सुरक्षा के लिहाज से कई बिल्डिंग्स को खाली करा दिया गया है। तो सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा फैसला लिया गया है। महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने। कतर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। अमेरिकी दूतावास के पास की जितनी भी इमारतें हैं उनको खाली करा दिया गया है। अमेरिका के दूतावास पर दरअसल ईरान ने अटैक किया था। सुरक्षा के लिहाज से कई बिल्डिंग्स को खाली करा दिया गया है। बता दें आपको कि ईरान के द्वारा तमाम देशों में जितने भी अमेरिकी सैन्य बेस है या फिर जो दूतावास है उनको निशाना बनाया जा रहा है ईरान के द्वारा। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से इन बिल्डिंग्स को जो कि अमेरिका के दूतावास के आसपास बनी हुई है उनको भी खाली करा दिया गया है और लगातार जो अलर्ट है वो यहां पर जारी किए जा रहे हैं। वहीं ईरान से हमले के बीच अमेरिका ने दिया है एक बड़ा बयान। व्हाइट हाउस की तरफ से यह बयान साझा किया गया है। कहा गया है कि ईरान में आतंकवादी राज को कुचला। ईरान के एयर स्पेस पर जल्द हम कब्जा कर लेंगे। अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान और एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द ही ईरान के एयर स्पेस पर कब्जा कर लिया जाएगा। ईरान के न्यूक्लियर इरादों को खत्म कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों को भी खत्म करना है और ऐसे में लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सैन्य तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे, अपने सैनिकों की तारीफ करते भी नजर आए। Under the leadership of President Donald J. Trump, the rogue Iranian terrorist regime is being absolutely crushed. 47 years of tolerating and enabling the world's leading state sponsor of terrorism are over. In the next few hours, we'll be achieving that dominance over the skies, which means the United States military will be raining missiles and weapons down on Iran to hit these specific targets. ईरान पर इजरायली हमले लगातार जारी है। रात भर इजरायली सेना ने हमला किया है ईरान पर। सनंदज में सरकारी मीडिया की बिल्डिंग को निशाना बनाते हुए हमला किया गया है। इजरायली एयर स्ट्राइक से बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है, नष्ट हो गई है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इजरायल की तरफ से लगातार ईरान पर अलग अलग जो इलाके हैं उस पर हमला किया जा रहा है और रात भर इजरायली सेना ने यह हमला ईरान में बरकरार रखा, जारी रखा। सनंदज में सरकारी मीडिया की बिल्डिंग पर हमला किया गया है। इजरायली एयर स्ट्राइक से बिल्डिंग पूरी तरीके से ध्वस्त होती नजर आई और दहशत का जो मामला है, माहौल है वो नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पर एक रोशनी होती है और ऊपर तक जो धुएं का गुबार है वो उठता हुआ नजर आता है। ये हमला हुआ और अचानक से मलबा भी बिखरता है, ऊपर तक उछलता हुआ नजर आता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सरकारी मीडिया की बिल्डिंग बताई जा रही है जहां पर इजरायल की तरफ से अटैक किया गया है। सनंदज में ये जो सरकारी मीडिया की बिल्डिंग है वो मौजूद थी जो कि पूरी तरीके से तबाह होती हुई नजर आई। तो वहीं अमेरिका ने ईरानी युद्धपोत पर भी एक बड़ा अटैक किया है। यूएस सबमरीन ने ईरानी शिप को समंदर में डुबोया। ईरानी शिप में सवार 87 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। तो वहीं ईरानी शिप में सवार 32 लोगों को बचा लिया गया है। युद्ध अभ्यास के बाद भारत से ये जहाज दरअसल लौट रहा था और उसी वक्त ये जहाज, तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसके ऊपर अटैक किया जाता है। श्रीलंका के तट पर ईरानी जहाज पर यह अटैक होता है। अमेरिका ने ईरानी शिप को डुबो दिया। 87 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है तो वहीं 32 लोगों को बचाया गया है। जैसे ही ये जानकारी मिलती है वैसे ही शवों को भी अस्पताल लाया गया, कई लोगों को बचाया गया, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जानकारी मिल रही है कि इस बड़े हमले में 87 लोगों की मौत हो गई और 32 लोगों को बचा लिया गया है। यूएस सबमरीन ने ईरानी शिप को समंदर में डुबो दिया है। ईरानी शिप में
87 लोग जो सवार थे उनकी मौत की जानकारी मिल रही है। ईरान का युद्धपोत अमेरिका ने डुबो दिया है। भारत से लौटते वक्त युद्धाभ्यास के बाद ईरानी युद्धपोत पर यह अटैक किया गया है। भारत के करीब ही ये मौजूद था। श्रीलंका के पास अमेरिकी पनडुब्बी को डुबोया, ये जानकारी मिल रही है। विशाखापट्टनम फ्लीट रिव्यू से ये जो जहाज है वो लौट रहा था। ईरानी शिप में सवार 87 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 32 को बचा लिया गया है। तो वहीं अमेरिकी सीनेट से राष्ट्रपति ट्रंप को एक बड़ी राहत मिलती नजर आई। ईरान पर सैन्य हमले सीमित रखने का जो प्रस्ताव है वो गिर गया है। 53-47 के बहुमत से घिरा प्रस्ताव। ट्रंप की पार्टी के एक मेंबर ने इस प्रस्ताव को पेश किया था। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर ने समर्थन किया था प्रस्ताव का, और अमेरिकी सेना को वापस बुलाने का यह प्रस्ताव था। सीनेट में बहुत यहां पर बहुमत की वजह से गिरा वॉर पावर रेवोल्यूशन, ये जो प्रस्ताव है उसमें ये जानकारी थी कि प्रस्ताव डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर की तरफ से यहां पर दिया गया था, और साथ ही साथ सीनेटर ने इसका समर्थन किया था। अमेरिकी सेना को वापस बुलाने का यह प्रस्ताव था, लेकिन 53-47 के बहुमत के साथ यह प्रस्ताव गिर गया है। तो वहीं मध्य एशिया में महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 100 घंटे पूरे हो चुके हैं। अमेरिकी सेना ने इन 100 घंटों के बाद अब ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया है। ईरान के कई ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया गया है, और इस वीडियो के जारी करने के बाद अपनी शक्ति का प्रदर्शन एक बार फिर से अमेरिका के द्वारा किया गया। अमेरिका ने ईरान पर अटैक को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है, और उसके 100 घंटे पूरे हो चुके हैं। अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया है, और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका के द्वारा लगातार अपने जंगी जहाजों को, मिसाइल लॉन्चर्स को प्रदर्शित भी किया जा रहा है, और अपनी शक्ति को दिखाने का प्रयास और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की गई है। और अब एक बार फिर से ईरान के कई ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया गया अमेरिका के द्वारा, और एक वीडियो जारी किया गया। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच भीषण जंग चल रही है, और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका बड़ा बयान सामने आया है। कहा है ट्रंप ने कि हम जंग के मोर्चे पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम आगे भी अच्छा करते रहेंगे। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है। ईरान हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा था, और ट्रंप ने कहा कि 47 सालों से ईरान हमारे लोगों को मार रहा है। ईरान के हथियार तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है, वो भी हम आपको बता दें। उन्होंने कहा है कि ईरान युद्ध के लिए अमेरिकी सेना को 10 में से 15 ग्रेड। अमेरिका युद्ध के मोर्चे पर बहुत अच्छा कर रहा है। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सैनिकों की जमकर तारीफ की है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में जबरदस्त प्रोग्रेस मिल रही है अमेरिका को। 47 सालों तक हमें दबाया गया, ट्रंप ने कहा है, और खामेनेई के बाद जो लीडर बनना चाहते थे वो भी मारे गए। We're doing very well on the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. And we're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far. And that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. And if we didn't terminate the worst deal, one of the worst deals ever made, the Obama nuclear deal, I call it the Obama nuclear deal, where he gave everything to Iran, including a nuclear weapon. It was a road to a nuclear weapon. Bad things would have happened 4 years ago, because they would have had a weapon 4 years ago if I didn't terminate that deal. So we're in a very strong position now. तो वहीं पूर्वी तेहरान में अमेरिका इजरायल ने किया है बड़ा हमला। ईरान के बड़े डिफेंस परिसर को निशाना बनाते हुए यह बड़ा अटैक किया गया है। ईरानी कमांड केंद्रों पर इजरायल ने यह हमला किया। 300 डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइलें इस हमले में तबाह हो गई हैं। इजरायली सेना की तरफ से यह दावा किया गया है। तेहरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉम्प्लेक्स पर भी हमला हुआ है। इजरायली सेना ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर भी हमला कर चुकी है। यह इजरायल की सेना की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। עד כה תקפנו, השמדנו והוצאנו משימוש כ-300 מערכות הגנה איראניות וטילים בליסטיים. תקפנו גם מטרות במערכי הגרעין האיראני. בנוסף, תקפנו מטרות בתעשיית הטרור ובמערך ייצור אמצעי הלחימה האסטרטגיים. מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו מתחם צבאי רחב היקף של המשטר, במרחב הספריה שבמזרח טהרן. המתחם
מורכב ממפקדות ומטות רבים. מהם פעילי המשטר ניהלו את המערכה מול ישראל, פעלו לדיכוי אזרחי איראן ולקידום מתווי טרור ברחבי העולם. और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, महायुद्ध की बड़ी खबर, अमेरिकी सेना ने हमले का वीडियो जारी किया है। टॉम हॉक मिसाइल से हमले का ये वीडियो जारी किया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी युद्धपोत को निशाना बनाया गया है इस मिसाइल के द्वारा और उसका वीडियो भी अमेरिकी सेना की तरफ से जारी किया गया है। अमेरिकी जंगी जहाज से अटैक किया गया था। ईरान के युद्धपोत पर दागी गई टॉम हॉक मिसाइल। आपको बता दें कि अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 100 घंटे इसको हो चुके हैं पूरे और लगातार अमेरिका दावे कर रहा है बड़े नुकसान के और साथ ही साथ वीडियोस भी जारी किए जा रहे हैं अमेरिकी सेना के द्वारा। अब एक और वीडियो जारी किया है टॉम हॉक मिसाइल से हमले का ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये वीडियो बनाया गया है और साथ ही इसको जारी कर बताया गया है कि कैसे अमेरिकी जंगी जहाज से ईरान के जहाज पर अटैक किया गया। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच दक्षिणी लेबनान में घुसे इजरायली सैनिक की बड़ी जानकारी मिल रही है। इजरायली सेना का यह बड़ा दावा कि लेबनान में सैन्य कार्रवाई लगातार चल रही है। इजरायली सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जो लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उनको तबाह करने का यहां पर पूरा प्रयास किया जा रहा है इजराइल की सेना के द्वारा। और अब इजराइल का जो ऑपरेशन है हिजबुल्लाह के खिलाफ वो चल रहा है और दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिक घुस गए हैं, अंदर पहुंच गए हैं। ये दावा इजराइल की सेना के द्वारा किया गया है। साथ ही दावा यह भी कि लेबनान में सैन्य कार्रवाई की जा रही है। वहीं देखिए ईरान में अमेरिका इजराइल का बड़ा हमला लगातार जारी है। ईरान के बुखान शहर में हवाई हमला किया गया और ईरान के बुखान समेत कई शहरों में जमकर तबाही मची है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कुछ तस्वीरें भी देखिए सामने आ रही है। ईरान में अमेरिका और इजराइल का ये बड़ा हमला, तेज रोशनी उठती हुई आती है नजर और तेज आवाज आती है धमाके की। बताया जा रहा है ईरान का ये बुखान शहर जहां पर ये हवाई हमला हुआ है। ईरान के बुखान समेत कई शहरों में जमकर तबाही मची। तो वही देखिए ईरान भी जोरदार पलटवार कर रहा है इजराइल पर। तेल अवीव के कई इलाकों पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है और रक्षा मंत्रालय के पास भारी नुकसान की भी खबर मिल रही है। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है तेल अवीव के कई इलाकों में रक्षा मंत्रालय के पास नुकसान की खबर सामने आ रही है। किरिया इलाका है जहां पर रक्षा मंत्रालय है, वहां पर नुकसान की जानकारी मिल रही है। काफी नुकसान यहां पर हुआ है। गाड़ियों में भी आग लगती हुई नजर आई यहां पर और अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं उसका मलबा भी बिखरा हुआ नजर आया। रक्षा मंत्रालय के पास भारी नुकसान की जानकारी है। साथ ही साथ अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से एक और वीडियो जारी किया गया है हमले का। अमेरिकी बमों और मिसाइलों का ईरान पर हमला लगातार जारी है और उसका वीडियो एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से जारी किया गया। अमेरिका इजराइल के हमलों में ईरान में भारी तबाही हुई है। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने यह वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि यूएस के बम और मिसाइलें जमीन और समुद्र में ईरानी मिलिट्री उपकरणों को नष्ट कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के जो सैनिक हैं उनके द्वारा ईरान के सुरक्षा बलों पर बमबारी तेज कर दी गई है। इसका वीडियो भी एक बार फिर से अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। यह वीडियो देखिए। इजराइल का ईरान पर हमला लगातार है जारी। इजराइल के हमलों से ईरान थर्रा उठा। तेहरान की बात करें तो तेहरान पर एक बार फिर से इजराइल ने कई हवाई हमले किए हैं। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लगातार ईरान और इजराइल के बीच तनाव की स्थितियां देखने को मिल रही है। अमेरिका इजराइल लगातार ईरान के अलग अलग ठिकानों पर, इलाकों पर हमला कर रहा है और ऐसे में इजराइल के हमलों से ईरान थर्रा गया है। तेहरान की बात करें तो यहां पर इजराइल ने कई हवाई हमले एक बार फिर से किए हैं। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कैसे अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में जंग की स्थितियां बनी हुई हैं। जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान भी मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य बेसों को ठिकाना जो उनका है उसको निशाना बना रहा है और इसी कड़ी में ईरान ने इराक के सुलेमानिया इलाके में हमला किया है। ड्रोन से किए गए इस हमले में एक इमारत को निशाना बनाया गया। ड्रोन के टकराते ही इमारत में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। धमाके के बाद आग इतनी तेजी से फैली कि उसकी लपटें दूर से नजर आ रही थी।
बताया गया कि जिस इमारत को निशाना बनाया गया उसमें पहले यूएन का हेडक्वार्टर था। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। अब देखिए, अमेरिकी सेना की भी ईरान पर जवाबी कार्रवाई जारी है। अमेरिकी सेना ने ईरानी मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक तरफ तो जहां ईरान लगातार अमेरिकी सैन्य बेसों को निशाना बना रहा है और अलग अलग देशों में जो अमेरिकी सैन्य बेस हैं उस पर अटैक कर रहा है, तो वही अमेरिकी सेना की भी ईरान पर यह जवाबी कार्रवाई चल रही है। अमेरिकी सेना ने ईरानी मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया है। अमेरिकी सेना के द्वारा ईरान पर लगातार ये अटैक्स जारी है। अमेरिकी सेना के द्वारा अब ईरान पर जवाबी कार्रवाई की जा रही है और ईरानी मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया गया है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि ईरान में जितने भी मिसाइल्स या मिसाइल लॉन्चर्स और उनके ठिकाने मौजूद हैं उनको तबाह किया जाएगा। उनको नष्ट करने का काम यूएस मिलिट्री कर रही है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी है। और हमारी मिलिट्री लगातार अच्छा काम कर रही है और आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मिलिट्री की जमकर तारीफ भी की और जवाबी कार्रवाई लगातार यहां पर की जा रही है। ईरान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सेना ने मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। कमजोर करना ईरान को एक बड़ा लक्ष्य है अमेरिका का और उसको कमजोर करने के लिए तमाम जो उपकरण हैं, मिसाइल्स हैं, युद्धपोत हैं, उनको निशाना अमेरिका बना रहा है। तो वहीं ईरान ने बहरीन में यूएस ठिकानों को निशाना बनाया है। बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन से अटैक किए गए हैं। बहरीन में यूएस मिलिट्री बेस पर ईरान ने कई ड्रोन दागे हैं और ड्रोन के माध्यम से ये अटैक किए गए हैं। एक तरफ तो जहां कई जो देश जिसमें अमेरिकी सैन्य बेसिस के ठिकाने हैं वहां पर ईरान लगातार तबाही मचा रहा है। और कुछ तस्वीरें भी देखिए अब एक बार फिर से सामने आ गई हैं, कैसे ड्रोन से अटैक होता है। ऊपर से गिरता हुआ नीचे ड्रोन और नीचे आते आते एक बड़े धमाके में तब्दील हो गया और ईरान ने ये ड्रोन दागे हैं, यूएस के ठिकानों को निशाना बनाया है। बहरीन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए, लगातार ईरान की तरफ से उन इलाकों पर अटैक किए जा रहे हैं जहां पर अमेरिका के सैन्य बेसेस हैं। वो तस्वीरें भी आपने देखी कि कैसे बहरीन में भी ईरान की तरफ से तबाही मचाई गई। उधर ईरान का पलटवार जारी है, कैसे तस्वीरें आपने देखी। और ईरान ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दोस्त देशों पर बम बरसाए हैं। दुबई से लेकर इराक तक ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका से जुड़ी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया। ईरान ने फिर एक बार दुबई को अपना निशाना बनाया है। इस बार उसने दुबई में अमेरिका के कॉन्सुलेट पर मिसाइल दाग दी। दुबई शहर की चकाचौंध के बीच आग की खतरनाक लपटें और धुएं का काला गुबार दिख रहा था। मिसाइल हमला देखकर लोग सहम गए। कई वीडियोस आए जिसमें डरे सहमे लोगों की आवाजें रिकॉर्ड हुई। बहुत बड़ी गलती भैया, जल्दी चलिए। पल भर में दुबई के अंदर हालात ऐसे बदले कि जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की लाइट नजर आती थी, वहां फाइटर जेट दिखने लगे। इसी तरह इराक पर भी ईरान ने हमले किए। उसका एक ड्रोन राजधानी बगदाद के एयरपोर्ट पर देखा गया। कैमरे में दिखने के अगले ही सेकंड उसने एयरपोर्ट पर तबाही मचा दी। और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड धमकी के बाद अमेरिका के समर्थन में स्पेन आ गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने दिया है ये बड़ा बयान। यूएस ऑपरेशन में सहयोग करने के लिए स्पेन राजी हो गया है। अमेरिकियों को निकालने के लिए यूएस का प्लान पहले से ही है और ऐसे में अब स्पेन भी अमेरिका के ट्रेड डील का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। और आपको ये भी बता दें कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने ये बड़ा बयान देकर इस बात की जानकारी दी है कि यूएस ऑपरेशन में सहयोग करने के लिए स्पेन राजी हो गया है। अमेरिकियों को निकालने के लिए यूएस का प्लान पहले से ही है। With respect to Spain, I think they heard the president's message yesterday loud and clear, and it's my understanding over the past several hours they've agreed to cooperate with the U.S. military, and so I know that the U.S. military is coordinating. On February 11th, the U.S. Department of State Consular Affairs shared a list of countries with level 4 do not travel advisories. You can't be much more clear than that. Do not travel to these following countries. वहीं देखिए, इजराइल का बम बरसाने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा हमलों में तेहरान की कई इमारतें बर्बाद हो गई हैं। उनके फाइटर जेट्स और एयरपोर्ट्स को भी काफी नुकसान पहुंचा है, ये दावा किया जा रहा है। अमेरिका की मिसाइलें अपने टारगेट को तबाह करने के लिए तेहरान की ओर बढ़ती गई। फिर उन मिसाइलों ने ईरान के उत्तरी इलाके को अपनी चपेट में लिया।
बिल्डिंग से निकलता काला धुआं बता रहा था कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर तेहरान में बारूद की होली खेली। अमेरिका पानी से मिसाइलें दागकर ईरान के शहरों को जला रहा है। जिन मिसाइलों का वीडियो अभी आपने देखा, उन्होंने ईरान के मोबाइल लॉन्चर्स को बर्बाद करने का काम किया। जलते ईरान की बड़ी पिक्चर ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी देखने को मिली। वहां अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद एक बड़ा इलाका आग की चपेट में था। उधर ईरान में अगला लीडर चुनने वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बिल्डिंग को ही इजराइल ने उड़ा दिया। दावा था कि हमला उस वक्त हुआ जब सभी 88 लोग ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुनने के लिए बैठक कर रहे थे और हमले में कई लोग मारे गए। हालांकि इसके सबूत अब तक नहीं मिले और अब ईरान की मीडिया ने दावा किया कि हमला एक्सपर्ट्स की पुरानी बिल्डिंग पर हुआ। वहीं पहली बार आसमान में ईरान और इजराइल आमने सामने आए। इजराइल की एयरफोर्स ने कहा कि उसने ईरान के याक 130 फाइटर जेट को मार गिराया। इस जंग में ये पहली बार था जब आसमान में 2 फाइटर जेट्स की लड़ाई हुई। बड़ी खबर आपको हम बता दें, भारत ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से की है फोन पर बातचीत। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनको फोन किया और फोन पर यह बातचीत हुई है। सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से फोन पर बातचीत हुई है एस जयशंकर की। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर इस जानकारी को साझा किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में जंग की स्थिति बनी हुई है, तनाव के माहौल बना हुआ है, और दूसरी तरफ भारत ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें फोन किया और सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से फोन पर बातचीत की है। इस बात की जो जानकारी है वो सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने साझा की है। ट्वीट करते हुए उन्होंने ये लिखा है। तो वही देखिए, अमेरिका इजराइल के साथ जंग में ईरान ने घातक कदम उठाया है। ईरान ने वही किया जिसका पूरी दुनिया को डर सता रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी नौसेना ने तेल टैंकर्स को निशाना बनाया। ईरान ने जो चेतावनी दी उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 10 तेल टैंकरों पर ईरानी नौसेना ने बमबारी की। ईरानी मीडिया के मुताबिक जिन टैंकर्स को निशाना बनाया गया उनमें अमेरिका और इंग्लैंड के टैंकर भी शामिल थे। ईरानी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जंग का मैदान बताया था और धमकी दी थी कि अगर यहाँ से कोई जहाज या ऑयल टैंकर गुजरा तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। अब ईरान ने इस चेतावनी को सच कर दिखाया है। ईरान के इस हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में कई देशों के जहाज फंसे हुए। कुछ घंटे पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके संकट खड़ा कर दिया था। पूरी दुनिया का करीब 20% तेल यहीं से गुजरता है। ईरान के इस कदम से विश्व स्तर पर तेल आपूर्ति प्रभावित होगी। कच्चे तेल की कीमतों में भी भारी इजाफा हो सकता है। खाड़ी देशों के पास अपना तेल दुनिया तक पहुंचाने का कोई दूसरा समुद्री विकल्प नहीं है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे देशों का तेल एशियाई बाजारों तक इसी समुद्री रूट से पहुंचता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 10 तेल टैंकर्स को उड़ाकर जंग को और तेज कर दिया है और दुनिया पर तेल संकट का खतरा बढ़ता जा रहा है। ईरान के घातक कदम पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका की नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल टैंकर को एस्कॉर्ट करेगी और किसी भी कीमत पर दुनिया को तेल और गैस सप्लाई नहीं रुकने दी जाएगी। देखिए, इजराइल और अमेरिका के निशाने पर न सिर्फ ईरान बल्कि लेबनान भी है। इजराइल का ताजा बड़ा हमला लेबनान की राजधानी बैरूत के दक्षिणी हिस्से पर हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा शहर ही धमाके की आवाज से थर्रा उठा। धमाका ऐसा हुआ कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। धुएं का गुबार हर तरफ फैल गया। बताया जा रहा है धमाका भले ही बैरूत के दक्षिण इलाके पर हुआ, लेकिन इसकी आवाज और धमक पूरे बैरूत में सुनाई दी। इजराइल का निशाना शहर का एक होटल था। होटल में ठहरे लोगों के मुताबिक हमला बिना अलर्ट के हुआ। धमाके के बाद होटल की तस्वीरें सारी कहानी खुद बयां करती दिखाई दी। होटल का बड़ा हिस्सा टूटकर बिखर गया। होटल में रुके लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है।
ये लोग वो हैं जो टायर शहर से विस्थापित होकर बेरूत में जिंदगी बिताने को मजबूर हैं, लेकिन यहाँ भी उनकी जान पर खतरा है। तो देखिए, इजराइल का बम बरसाने का सिलसिला जारी है। ताजा हमलों में तेहरान की कई इमारतें भी बर्बाद हो गई है। उनके फाइटर जेट्स और एयरपोर्ट्स को नष्ट करने का दावा भी किया गया है। अमेरिका की मिसाइलें अपने टारगेट को तबाह करने के लिए तेहरान की ओर बढ़ती गई। फिर उन मिसाइलों ने ईरान के उत्तरी इलाके को अपनी चपेट में लिया। बिल्डिंग से निकलता काला धुआं बता रहा था कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर तेहरान में बारूद की होली खेली। अमेरिका पानी से मिसाइलें दागकर ईरान के शहरों को जला रहा है। जिन मिसाइलों का वीडियो अभी आपने देखा, उन्होंने ईरान के मोबाइल लॉन्चर्स को बर्बाद करने का काम किया। जलते ईरान की बड़ी पिक्चर ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी देखने को मिली। वहां अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद एक बड़ा इलाका आग की चपेट में था। उधर ईरान में अगला लीडर चुनने वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बिल्डिंग को ही इजराइल ने उड़ा दिया। दावा था कि हमला उस वक्त हुआ जब सभी 88 लोग ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुनने के लिए बैठक कर रहे थे और हमले में कई लोग मारे गए। हालांकि इसके सबूत अब तक नहीं मिले और अब ईरान की मीडिया ने दावा किया कि हमला एक्सपर्ट्स की पुरानी बिल्डिंग पर हुआ। वहीं पहली बार आसमान में ईरान और इजराइल आमने सामने आए। इजराइल की एयरफोर्स ने कहा कि उसने ईरान के याक 130 फाइटर जेट को मार गिराया। इस जंग में ये पहली बार था जब आसमान में 2 फाइटर जेट्स की लड़ाई हुई। देखिए, इजराइल और अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच ईरान में सत्ता का नया अध्याय भी शुरू हो चुका है। अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद अब उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया। ईरान की संवैधानिक संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने भी ये बड़ा फैसला लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लगातार इजराइल अमेरिका ईरान पर अटैक्स कर रहा है और इस बीच जो सत्ता परिवर्तन है वो भी देखने को मिला है। एक नया जो अध्याय है सत्ता का वो शुरू हो गया है। अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद अब उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया है। ईरान की संवैधानिक संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने ये बड़ा निर्णय लिया, एक बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल के द्वारा हमले में अली खामनेई की मौत हुई और उसके बाद सत्ता का नया अध्याय अब शुरू हुआ ईरान में। मुज्तबा खामनेई को सर्वोच्च नेता चुनने का फैसला ईरान की ताकतवर सैन्य संस्था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस यानी IRGC के भारी दबाव के बीच लिया गया। 56 वर्षीय मुज्तबा खामनेई पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई के दूसरे बड़े बेटे हैं। हालांकि उन्होंने कभी कोई आधारिक सरकारी पद नहीं संभाला, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती रही है। 1969 में मशहद में जन्मे मुज्तबा ने ईरान इराक युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों में सेवा की थी। IRGC और बसीज फोर्स के साथ मुज्तबा के करीबी संबंध बताए जाते हैं। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने 2019 में मुज्तबा पर प्रतिबंध लगाए थे। आरोप था कि बिना आधारिक पद के अपने पिता के दफ्तर में प्रभावशाली भूमिका निभा रहे थे। मुज्तबा ईरान के सर्वोच्च नेता घोषित हुए हैं, जब हाल ही में अमेरिका और इजराइल के हमलों में उनके भी मारे जाने का दावा किया जा रहा था। ईरान में नेतृत्व परिवर्तन के बीच इजराइल ने भी कड़ी चेतावनी दी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान के मौजूदा शासन में जो भी नया नेतृत्व बनेगा वो उनके निशाने पर रहेगा। वहीं खामनेई के प्रतिनिधि की ओर से बयान आया कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सम्मान के साथ। बड़ी खबर आपको हम बता दें, फिलिस्तीन में कब्जे वाले इलाके पर हमला हुआ है। इजरायली कब्जे वाले इलाके पर ईरान ने बड़ा अटैक किया है। इलाके में ईरान से मिसाइल के द्वारा यह हमला किया गया है। आपको बता दें कि कई जगहों पर विस्फोट होने की खबर भी सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। न सिर्फ ईरान इजराइल के ठिकानों पर हमला कर रहा है, बल्कि फिलिस्तीन में जिस इलाके में इजराइल ने कब्जा किया है उस इलाके पर भी ईरान ने यह बड़ा हमला किया है। इलाके में ईरान से मिसाइल के द्वारा अटैक किया गया, कई जगहों पर विस्फोट होने की भी खबर सामने आ रही है।
आपको बता दें कि एक तरफ जहां इजराइल हमास के बीच युद्ध लगातार चलता रहा, जहां पर फिलिस्तीन के कई इलाकों पर इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया और उन्हीं कब्जे वाले इलाके पे अब ईरान निशाना बनाते हुए हमला कर रहा है। और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, ईरान के जहाज पर हमले का एक वीडियो आया है सामने। IRGC नेवी ने इस वीडियो को जारी किया है। बंदर अब्बास के पास ईरानी जहाज पर यह अटैक हुआ है। अमेरिका ने एंटी शिप क्रूज मिसाइल से यह बड़ा हमला किया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और इस हमले का जो वीडियो है वो भी साझा किया गया है। ईरान के जहाज पर हमले का वीडियो जारी किया गया है। IRGC नेवी ने इस वीडियो को जारी किया है। बंदर अब्बास के पास ईरानी जहाज पर यह अटैक हुआ। अमेरिका ने एंटी शिप क्रूज मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।